ओए होए आपको टेस्ला दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है आबरा राइड। चेक करें ज़रा। और यहाँ आप देते हैं 1 दिरहम। ये देखें, ये कश्ती ये है। जो आबरा ये राइड की कश्ती है। कश्तियाँ हैं, ये अंडर आरटी आती हैं, जो दुबई की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये उसके और जो इसको चला रहे होते हैं वो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनकी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं। मैं पहले समझता था कि ये शायद प्राइवेट लोगों की कश्तियाँ होती हैं, और ये लेकिन ये उनकी हैं। और इसका जो रेंट है वो तकरीबन 30 या 40 साल से सेम ही है, जो कि 1 दिरहम है। 1 दिरहम कह लें कि पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाते हैं तकरीबन 65-66 रुपये। और ये आपको दुबई के एक किनारे से दूसरे, मतलब डेरा दुबई से उठा के आपको बुर्द दुबई लेके जाती है। बुर्द दुबई बेसिकली सबसे पुराना एरिया है दुबई का, मतलब इस्टेब्लिशमेंट है सबसे पुरानी, जहाँ से ये सारा कुछ जहाँ से स्टार्ट हुआ था। सारे शेख और इवन सारी जो मिनिस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी उधर ही दुबई के अंदर, बुर्द दुबई के अंदर आती हैं। तो ये उधर आपको लेके जाती है, और वहाँ बेसिकली पाकिस्तानी शॉप्स भी बहुत हैं, और स्ट्रीट फूड है कुछ जगहों पे, शौरमा वारमा। तो मंदी भी अवेलेबल है। तो खैर वो भी मैंने खाया था। वो तो खैर आप इंस्टाग्राम के ब्लॉग पे देखिएगा। ये वाली जो साइड है ये सामने डेरा दुबई की है, और ये सामने जो रोड आप जाते देख रहे हैं ये गोल्ड सोक की तरफ जा रही है। और ये कश्तियों की आप देखें, जैसे स्टॉप पे बसें खड़ी होती हैं वैसे ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। और ये कुछ समंदर कुछ पेड़ भी होती हैं इस तरह। और ये काफ़ी पुरानी, मतलब हैं ये, ऐसे कह लें कि 40-50 साल पुरानी कश्तियाँ हैं ये। तो लेकिन इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है, क्योंकि ये जो है वो गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। और ये बहुत एक मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है उधर ना, क्योंकि जो टूरिस्ट है जो यूरोप से आ रहा होता है, अमेरिका से आ रहा होता है, उसके लिए ये एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और वो ये लाजमी इस पर एक दफ़ा ट्रैवल करती हैं जब वो और दुबई आती हैं। तो क्योंकि उन्होंने ये सारी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल्स अपने मुल्कों में भी देखे होते हैं, तो उन्होंने रॉ कल्चर को अगर विटनेस करना हो तो वो फिर इधर आते हैं और इस बोट का लाजमी एक चक्कर लेते हैं। मैंने काफ़ी देखे थे गोरे जो इसी तरह ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे। और ये हम दूसरी साइड पे इधर उतर आए हैं, और इधर उतरते ही एक मीना मीना बाज़ार तो नहीं है वो, खैर इधर की लोकल मार्केट है, वो शुरू हो जाती है। लेकिन उस लोकल मार्केट में सारे पाकिस्तानी इंडियंस और बंगाली लोग बैठे हुए हैं, जो अपने अपने मुल्कों का भी सामान बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ की दुबई की भी ओरिजिनल चीज़ें बेच रहे हैं। लाइक जैसे इधर की वो एक खुशबू होती है जो कमरों में लगाई जाती है, मतलब वो धुआं सा होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद। और ये छोटी सी मार्केट, पहले एक छोटी यानी छोटी छोटी 5-6 मार्केट्स हैं, और समंदर के बिल्कुल साथ साथ रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए। ये आप देख सकते हैं, ये साइडों पे खड़े किए हुए हैं कलरफुल से। ये पाकिस्तानी ड्रेसेस भी हैं, इंडियन ड्रेसेस भी हैं, और डेकोरेशन की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सवेनियर्स होते हैं, इस तरह का सारा सीन होता है। यहाँ मैंने अबायास भी पता किए थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। पाकिस्तानी रुपयों में 10,000 रुपीज़ का एक अबाया था। ये जो अबाया लटके हुए, ये पाकिस्तानी रुपये में 10,000 रुपीज़ का था। और ये गलियाँ चेक करें, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर ही पे रहा हूँ कहीं। 2-2 3-3 मंजिला बस मैक्सिमम इमारतें हैं, और वे लोग भी सारे पाकिस्तानी इंडियंस और इस तरह के बंगाली, मतलब देसी हमारे लोग जो हमारी ज़बान बोल रहे होते हैं, उर्दू या हिंदी बोल रहे होते हैं, लेकिन समझ आ जाती है वो क्या बोल रहे हैं। और ये सारी इधर शॉप्स भी ऐसी देसी देसी, लाइक हमारी तरह की, जैसे छोटी छोटी गलियों में होती है। और ये देखें ज़रा, ये कैसी अंदर से रोड्स हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं दुबई में नहीं, कहीं पाकिस्तान में कर रहा हूँ। ये देखें कैसी कैसी रोड्स हैं। ये जो है ये वॉच टावर है। इधर ऊपर से देख के आप कह लो कि वॉच टावर का आपको पता ही होगा, खैर इसको क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बिल्कुल मार्केट के बिल्कुल साथ है, और लेकिन इन्होंने ज़रा सही अच्छी हालत में उसको मेंटेन किया हुआ है। ये पीछे सारा बाज़ार है, दुबई का ओल्ड बाज़ार। और सारी ये देखें इधर भी ड्रेसेस पाकिस्तानी वगैरह। और ये मार्केट है, यहाँ ये सेल्समैन पाकिस्तानी, अच्छा ज़्यादा जो हैं तो स्पाइसेस वगैरह बिक्री होती है। स्पाइसेस हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, खिलौने भी बहुत ज़्यादा मैंने देखे खिलौने, लेकिन खिलौने एक्सपेंसिव थे बच्चों के लिए। और ये जो जगह है ये भी दुबई के अंदर ही एक है। इधर बेसिकली ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ट्रेडर्स जो कपड़े का कारोबार करती हैं या डिफरेंट किसी दूसरी कारोबार करती हैं। और ये ऊपर जो आप देख सकते हैं, ये बेसिकली इन्होंने इसलिए बनाया हुआ था कि समंदर से जो हवा है वो डायरेक्ट इसको लग के नीचे आए, मतलब इनका पुराना एसी
ये हवा लेने का स्टाइल था, वेंटिलेशन सिस्टम टाइप था और बहुत कारआमद होता था। लेकिन अब तो खैर दुबई सिटी पूरा ही कह लें कि उधर से इधर तो बस स्टॉप्स में भी एसीज़ हैं, तो इसकी अब इनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने ना जो पुराना कल्चर है वो अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है, ताकि और ज़्यादातर ये सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है ताकि टूरिस्ट यहाँ आए वो कल्चर को विटनेस करे। बाकी ये देखें आप सामने ज़रा, ये सारे पाकिस्तानी सलवार कमीज़ में फिर रहे हैं, ट्रेडर्स वगैरह। ये ट्रक आया हुआ है, कोई माल शाल उतार रहा है कपड़े का या किसी चीज़ का। ये बेसिकली समंदर से जो माल आता है। अभी मैं एक रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, उस रेस्टोरेंट का नाम है कराची दरबार, और वो रेस्टोरेंट जो है वो इधर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। यार ये देखें ज़रा, मेरे पीछे सीन देखें ओल्ड दुबई का। ये ओल्ड दुबई है बेसिकली। जो दुबई है ना वो यहाँ से शुरू हुआ था। आप बहुत फैल गया अब तो, आपको पता है। फिर दुनिया की इतनी फास्ट हो आपको टेस्ला दिखाता हूँ। टेस्ला के चार्जर्स भी हैं डिफरेंट जगहों पे। टेस्ला के यहाँ चार्जर्स वगैरह भी हैं और क्या कहते हैं, और हर मॉडल टेस्ला का अवेलेबल है। ये बुर्ज दुबई में ही समंदर के बिल्कुल साथ इन्होंने ये बनाया हुआ है, ये पुरानी सी कश्ती, और इधर बैठने की भी जगह है। आप बच्चों के साथ आके मतलब यहाँ बैठ के चिल कर सकते हैं, अकेले भी आए हुए हैं। अच्छी हवा चल रही होती है शाम को यहाँ पे, लेकिन मौसम गर्म है। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।